हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसको बनाना। तो बनाने से पहले मैं इसमें सबसे पहले फंदे मैंने देखिए ये वाले डिजाइनर फंदे रखे हैं। तो इसको कैसे बनाते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता दूं कि फंदे हम कैसे मैंने इसमें रखे हैं। देखिए ऐसे इसमें जोड़े में है जो ये वाले फंदे आते हैं। देखिए आपको ये देख रहे हैं, दो फंदों का एक पेयर बन जाता है। इस तरह से है जो मैंने इसमें 57 फंदे रखे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जितने हमारे को फंदे चाहिए उतने फंदे हम रख लेंगे। तो मैंने इसमें 57 फंदे हैं, तो 57 फंदे मैं इसमें डाल देती हूँ। तो ये फंदे कैसे डिवाइड करने हैं थोड़ा सा मैं आपको इसमें इसी में बता देती हूँ कि मैंने ये किस साइज़ के लिए बनाया है। वैसे मैं साइज़ पहले भी आपको बता चुकी हूँ। ये देखिए नाप के दिखाती हूँ। ये जो इसका चेस्ट साइज़ है, ये देखिए इस तरह से यदि आप रखेंगे तो 34, थोड़ा सा भी इसको स्ट्रेच करते हैं तो 18 इंच आ रहा है। यदि हम इसको पहन के करेंगे तो 40 साइज तक बड़े आराम से आ जाएगा। इस तरह से देखिए 17 इंच आ रहा है, यानी कि थोड़ा सा भी स्ट्रेच करके 18 इंच यानी कि 36 के लिए बिल्कुल परफेक्ट आएगा। और यदि इसकी लंबाई देखिए फ्रेंड्स, तो इसकी लंबाई है देखिए 24.5 इंच। तो आपने कितनी लंबी रखनी है उस पर डिपेंड करता है। तो आप उतनी ही लंबाई इसकी कीजिए जितनी आपको लंबाई चाहिए। आर्म होल तक है जो मैंने इसकी लंबाई रखी है 15 इंच। इस तरफ से ये 15 इंच आती है, और यदि हम इधर से नापें तो ये 16 इंच के आसपास आती है, क्योंकि इसकी है जो बुनाई बिल्कुल तिरछी आती है। तो चलिए इसमें पहले फंदे रखती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमने ये फंदे एडजस्ट करने हैं। ये देखिए फ्रेंड, मेरे 57 फंदे हो चुके हैं। देखिए इस तरह से मैंने फंदे कंप्लीट कर लिए। अब हम इसको शुरू करेंगे। शुरू की सिलाई में ही हम इस पैटर्न को शुरू कर रहे हैं। तो शुरू के 3 घर मेरे एजिंग के हैं। तो ये पहली सिलाई है, तो पहली सिलाई में 3 घर है जो मैं सीधे ही बना लेती हूँ, क्योंकि ये हमने 3 घर हर सीधी सिलाई में बिना बुने हुए उतारने हैं। पर ये शुरू की सिलाई है तो इसको मैं 3 घर को बुन लेती हूँ। यहाँ पे ऐसे 3 घर हमने एजिंग के प्लेन बना लिए। अब है जो 2 घर उल्टे 2 घर सीधे का हमने इस तरह के ये बनाना है। ये वाले घर 2 घर उल्टे 2 घर सीधे। तो ये हमने कितने घर है देखिए, 57 फंदे हैं ना हमारे पास। तो 16 घर हमारे इसके आगे इस तरफ के 6 फंदे की हमारे पास ये पैटर्न आ गई, और फिर बचे हमारे पास 3 फंदे ये एजिंग के आगे। अब बचे हमारे पास 32 घर। तो 32 घर में हमने ये वाला पैटर्न डालना है। तो पहली सिलाई में ही पैटर्न शुरू हो रहा, तो यहाँ पे हमने 2 का 1 भी कर लेना है इस तरह से, यानी कि घटाना है 2 का 1 करके। पहली सिलाई ये थोड़ी सी मुश्किल होगी बनानी, क्योंकि फंदे हमने इसमें टाइट रखे हैं। इस तरह से हमने आप थोड़े से लूज़ रख सकते हैं, या फिर एक सिलाई प्लेन बना लीजिए। ये देखिए इस तरह से 2 का 1 हमने कर लिया। ठीक है, अब हमने एक घर ये सीधा हो गया। अब हमने 2 घर उल्टे बनाने हैं। अब हम 2 घर उल्टे 2 घर सीधे का पैटर्न बनाना है। पूरे हमने 32 घर ऐसे ही बनाने हैं। 2 घर उल्टे हो गए, 2 घर सीधे, 2 में से 1 हमने काट दिए, हो गए हमारे 4 घर, 2 सीधे 2 उल्टे। इसी तरह से जो हमने कंप्लीट करने हैं ये यहाँ तक। तो यहाँ तक मैं इसे बना के आती हूँ। 2 घर उल्टे 2 घर सीधे। देखिए उल्टी सिलाई में जो ये वाले हमारे पास 16 घर है, ये भी है जो सीधे सीधे बनाने हैं उल्टी तरफ से। बाकी जो घर जैसा दिख रहा है वो हमने वैसे ही बनाना है। जो हमारे ये पैटर्न के 6 घर है ये उल्टे आएंगे, बाकी है जो ये उल्टे उल्टे ही आएंगे। इसकी 2 सिलाइयाँ सीधी आएगी, 2 सिलाइयाँ है जो उल्टी आएगी एक तरफ से। तो ये तो बहुत ईजी है। ये पीछे मैंने एक क्रॉप टॉप बनाया, उसमें भी मैंने आपको बताया था। 2 4 2 6 पहली सिलाई में
आप इसमें मार्कर भी लगा सकते हैं यदि ये पता ना चले। ये देखिए जहाँ पे हमने है जो घर बढ़ाया था वहाँ पे एक मार्कर इस तरह से लगा दीजिए। और जहाँ पे बाकी इसमें 2 घर उल्टे उल्टे 2 घर सीधे हैं और बाकी यहाँ 3 घर है जो एजिंग के, ये पता चल जाएगा। यहाँ पे शुरू में थोड़ा सा बुनने के बाद पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमने घर बढ़ाना है और यहाँ पे है जो घर घर है जो हमने तुरंत इसके बाद घटा देना है। यदि आप मार्कर लगाना चाहो तो मार्कर भी लगा सकते हैं कि यहाँ पे हमने है जो घर घटाने हर 3 घर के बाद। तो इस तरह से आप निशान के लिए इसको लगा सकते हैं। तो ये हमारे 6 घर उल्टी सिलाई में उल्टे उल्टे आएंगे और बाकी 2 घर उल्टे 2 घर सीधे। इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ ये वाली सिलाई, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। उल्टी सिलाई में बस आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो फंदे हमने बढ़ाए हैं वो जैसे आ रहे हैं वैसे ही, अगर हम उल्टे आ रहे हैं तो उल्टे, यदि सीधे आ रहे हैं तो सीधे। देखिए ये घर हमने यहाँ पे घटाया था तो इधर ये 2 घर, एक घर उल्टा आएगा, 2 घर सीधे एक घर उल्टा। तो जो हमारे शुरू के 3 घर है एजिंग के, ये उल्टी सिलाई में जो उल्टे उल्टे ही आएंगे इस तरह से। 3 घर उल्टे उल्टे आएंगे इस तरह से। तो हमने इसकी ये जो स्मूथ एजिंग कैसे आती है ये भी आप देख लीजिए साथ साथ कि हमने ये 3 घर बिना बुने उतारने हैं हर सीधी सिलाई में। ये देखिए 3 घर बिना बुने उतारे, फिर उसके बाद जो घर जैसा आ रहा है वो हमने वैसे ही बनाना है। 3 घर के बाद यानी कि एक घर सीधा एक घर 2 घर उल्टे आए तो अब हमने यहाँ पे देखिए यहाँ पे घर घटाना है। तो घर हमने किस तरह से घटाना है, यदि 2 घर उल्टे 2 घर सीधे का है तो जब ये घर उल्टा आ रहा है ना आगे वाला, तो ये हमने यहाँ पे उल्टा ही घटाना है। 2 बार उल्टा आएगा 2 बार सीधे को घर घटेगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखें। ऐसे 3 घर हमने बिना बुने उतारे हर सीधी सिलाई में, उल्टी सिलाई में हमें ये तीनों बनाने। इस तरह से क्या है कि इसकी एजिंग है जो बिल्कुल अच्छी सी आ जाती है साइड से। तो बाकी यहाँ पे जो घर जैसा दिख रहा है वैसे ही हमने इसकी कटिंग कर देनी है। यानी कि 2 घर सीधे 2 घर उल्टे। शुरू में हमने एक फंदा यहाँ पे कम कर दिया। अब हम जब बीच में पहुँचेंगे तो हम यहाँ पे पैटर्न भी शुरू करेंगे और घर भी बढ़ाएंगे। तो मैं ये 32 घर है जो ये हमारे घर कम नहीं होने चाहिए। यदि हम यहाँ घर बढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे घर एक साइड से बढ़ेगा तो एक साइड से घटेगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। यदि आप एक साइड से घर घटाते कि एक साइड से बढ़ाया नहीं तो है जो हमारे घर पल्ला टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा और घर है जो या आप घट जाएंगे या फिर बहुत बढ़ जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जितने बड़े हैं उतने ही घटने चाहिए। यानी कि हर सीधी सिलाई में कई बार ऐसे होता है कि भूल जाते हैं हम, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर इसका पैटर्न है जो बिल्कुल टेढ़ा हो जाएगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। ये देखिए अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि घर, ये देखिए ये सीधा आ गया ना यहाँ एक घर। अब हमने यहाँ पे घर बढ़ाना है। तो घर बढ़ाने के लिए आप इस तरह से घर बढ़ा लीजिए इस तरह, क्योंकि सीधा घर आ रहा है। इस तरह से भी बढ़ा सकते हैं और आप नीचे से भी उठा सकते हैं ऐसे। देखिए ऐसे, ये यहाँ पे नीचे धागे में थोड़ी सी गांठ आई थी, ऐसे 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 भी आप इसको रख सकते हैं। अब यहाँ पे घर बढ़ गया, यहाँ घटा, यहाँ बढ़ गया। अब मैं पैटर्न आपको दिखाती हूँ जो मैंने ये वाला पैटर्न इसमें रखा है। तो ये 6 घर का पैटर्न है। पहले क्या करना हमने कि पहले तीसरे वाला घर इस तरह से, यानी कि 2 घर के बाद जो तीसरा घर है इसको हमने पहले बुनना है ऐसे। फिर है जो पहला घर बुनना, फिर बीच का, और फिर ये तीनों छोड़ दिए इस तरह से। यानी कि बीच वाला पहला घर पहले लेके आए और बीच वाला ये 2 के बाद लेके जाना। तो इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं ऐसे। तीनों घर छोड़े, पहले पीछे के 2 घर ऐसे उठाए और ये पहला घर ऐसे, और फिर इस तरह से वापस इसी सिलाई में डाल के फिर हमने है जो तीनों घर बुन लिया। ये हर सीधी सिलाई में ऐसे ही डलेगा। ये पैटर्न हर सीधी सिलाई में इसी तरह से डलता हुआ जाएगा। तो ये है जो इसमें कोई और चेंजिंग नहीं है, क्योंकि मैंने हर सीधी सिलाई में ये वाला पैटर्न है जो ऐसे ही बनाया है। फिर इसके बाद है जो पहले हमारी 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी आई ना, अब है जो सीधी सीधी आएगी। तो 2 सिलाइयाँ अब हम सीधी सीधी बनाएंगे। देखिए ये वाली सिलाई सीधी, फिर उल्टी तरफ से भी ये वाली सिलाई उल्टी आएगी। तो ये 2 सिलाइयाँ यहाँ उल्टी आती है, 2 सीधी आती है। तो ये थी इस पैटर्न की जानकारी। तो इसकी लंबाई आप आर्म होल तक कंप्लीट कर लीजिए। आर्म होल के
बार के पास पहुंच के हमें क्या करना है कि इसकी हमने सिर्फ यहाँ पे 8 घर एक साथ हमने इसकी कटिंग कर देनी है और बाकी बिल्कुल प्लेन बनाना है। तो आई होप आपको ज़रूर ये समझ आ गया होगा ये पैटर्न कि कैसे इसको हम शुरू करेंगे और कैसे ये शुरू होता है। तो हमने आर्म होल के पास क्या करना है कि यहाँ पे जब हमारी लंबाई कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ 8 घर एक साथ मैंने कटिंग की है और यहाँ से एक एक घर है जो गले की शेप के लिए काटा है। तो मुझे नहीं लगता अब आपको ज़्यादा इसको बताने की ज़रूरत पड़ेगी। तो पीछे वाले पल्ले की मैं कैसे हमने फंदे डिवाइड करने वो मैं आगे आपको बताती हूँ कि कैसे हमने वो वाले पल्ले के फंदे किस तरह से बनाना है। पीछे वाला पल्ला उसको मैं डिटेल में आगे आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी लंबाई ऑलमोस्ट आर्म होल तक कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो देखिए ये सेम जैसे मैंने आपको बताया ना कि नीचे से कैसे शुरू करना, सेम इसी तरह से बनते हुए आर्म होल तक इसकी लंबाई कंप्लीट कर लेनी। कंप्लीट होने के बाद देखिए इस तरह का पैटर्न आपको दिखाई देगा। ऐसे इसके बराबर है जो मैंने इसकी लंबाई कंप्लीट कर ली है। सेम वो ऐसे ही इधर से घर बढ़ेगा, इधर से घर घटेगा। जैसे इधर से हमने इस वाले पोर्शन में इधर से घर बढ़ाया था और इधर से घटाया था, इधर भी सेम इधर बढ़ेगा और इधर से घर घटते हुए हमने आर्म होल तक कंप्लीट करना है। हर सीधी सिलाई में इधर घर बढ़ा इधर घटा, और उल्टी सिलाई जैसे घर जैसे दिख रहे हैं, जो घर उल्टे वो उल्टे, जो घर सीधे वो घर हमने सीधे ही बनाने हैं। अब आर्म होल के पास हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे 8 से 10 घर एक साथ हमने घटा देने। मैंने इसमें 8 घर एक साथ घटाए हैं देखिए। फिर उसके बाद हमें है जो कोई फंदा नहीं घटाना है। मेरे पास यहाँ पे 16 घर है तो मैंने 8 इसमें आर्म होल की कटिंग की और उसके बाद है जो इसकी लंबाई कंप्लीट करनी है। सेम इसी तरह से यहाँ पे मैं 8 घर एक साथ बंद करूँगी और ये पैटर्न सेम नहीं चलेगा। अब यहाँ पे है जो सेम ऐसे ही चलेगा जैसे नीचे से हर सिलाई में एक एक घर घटता जाएगा, हर सीधी सिलाई में एक एक घर घटता जाएगा। और इस वाली सिलाई में है जो हम घर बढ़ाते हैं वो घर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे शेप देनी है वी शेप गले की। तो हमने है आर्म होल के साथ ही क्या करना है कि यहाँ घर बढ़ाना बंद कर देने हैं और यहाँ पे घर हर सीधी सिलाई में घटता जाएगा। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि ये हमने कैसे करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे एक साथ 8 घर बंद कर देने हैं। देखिए पहला घर मैंने ऐसे बना लिया। अब है जो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 घर बंद करने के बाद अब है जो हमने ये जो 8 घर जैसे चल रहे हैं ना नीचे से, ये देखिए मैंने इस वाली साइड बनाया है ये वाला। अभी मेरी लंबाई थोड़ी सी अनकम्प्लीट है, वो मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो ये सेम ऐसे ही बनेगा जैसे हम नीचे से बना रहे हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ पे अब घर नहीं बढ़ेगा आर्म होल के बाद। सिर्फ है जो इधर गले वाली साइड हमने एक एक फंदा घटाते हुए जाना है। तो 8 घर बंद करने के बाद सेम जैसा हमारा पैटर्न 8 घर ये सीधे सीधे, और फिर ये पैटर्न एक बार और देख लीजिए। 6 घर का मेरा ये पैटर्न है। पहले हमने तीसरा फंदा उठाना है, फिर पहला, फिर दूसरा और ये घर छोड़ देने। अब है जो ये इस तरफ से हमने पहले इन 3 घर को ड्रॉप किया, फिर 2 घर लास्ट के इस सिलाई में उठाए और एक घर है जो इधर इसमें, फिर इसी सिलाई में ये 2 घर ड्रॉप करने के बाद ये तीनों घर हमने बनाने हैं एक एक करके। ये देखिए आप ये श्योर कर लीजिए जब हम ये बनाते हैं तो यहाँ पे उल्टे घर आने चाहिए 2। तो ये देखिए एक घर मेरे पास उल्टा है तो इस सिलाई में मैं है जो एक फंदा बढ़ा लूँगी। अगर देखिए यहाँ पे मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी इधर घर बढ़ाने की, क्योंकि मेरे पास है जो उल्टे ही घर आए थे इधर। तो इधर पैटर्न के बाद है जो उल्टे 2 घर आने चाहिए। तो यहाँ पे भी मैं एक बार घर बढ़ा देती हूँ। इसके बाद है जो नेक्स्ट इसमें कोई घर नहीं बढ़ेगा।
क्योंकि इधर एक घर मेरे पास ऑलरेडी उल्टा था, एक घर मैंने और बढ़ा दिया। अब हमने नेक्स्ट किसी भी सिलाई में घर नहीं बढ़ाना है, ऐसे। अब यहाँ 2 घर उल्टे आएंगे इस पैटर्न के बाद, फिर 2 घर सीधे, 2 घर उल्टे। ये पैटर्न है जो सेम ऐसे ही बनते हुए जाएगा। लास्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि घर जिस तरह से हम नीचे से लेके घटाते हुए आ रहे हैं, सेम उसी तरह से जो हमने एक एक घर हर सीधी सिलाई में घटाते हुए जाना है। और जो हमारी इसकी दूसरी सिलाई है उसमें हमें सेम जिस तरह से घर दिख रहे हैं फंदे, जो घर उल्टे वो उल्टे बनाने हैं, जो घर सीधे हैं वो सीधे ही बनेंगे, और उल्टी तरफ से कोई फंदा है जो नहीं घटेगा। हर सीधी सिलाई में हमने एक एक फंदा बंद करके इसकी लंबाई हमें कंप्लीट करनी है आर्म होल से ऊपर 7 से 8 इंच तक। आप जितनी आपको चाहिए, जितनी भी आपकी लंबाई है वो कंप्लीट कर लीजिए। फिर ये वाला पल्ला है जो तैयार हो जाएगा। ये देखिए 3 घर है जो एजिंग के हमारे, 2 घर है जो हमने 2 का 1 करना है। इस तरह से ये हो गया 2 घर का 1। ये हर सीधी सिलाई में हमें तब तक करना है जितनी हमें है जो आपको ऊपर टॉप में कितने फंदे चाहिए। देखिए मेरे पास यहाँ पे 25 फंदे हैं, तो 25 फंदे तक है जो मैं घर घटाती जाऊँगी। और इसमें जो ये शेप है गले की शेप इस तरह से आ जाएगी, ऐसे। देखिए ऐसे को हमारा है जो गला बन जाएगा ऐसे को। तो अभी इसकी लंबाई मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं है जो आगे आपको दिखाऊंगी। पीछे के पल्ले की बुनाई थोड़ी सी डिफरेंट होती है। और ये देखिए एजिंग के 3 घर हमें नहीं बनाने हैं, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। और फिर है जो घर जैसे आ रहे हैं और वो वैसे ही बनाने हैं। 2 घर उल्टे, 2 घर सीधे, इसी तरह से है जो हमने इसकी लंबाई अब कंप्लीट करनी है। और हमने इसमें कुछ भी नहीं करना है। फिर इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ पीछे के पल्ला हमने इसमें कैसे बनाना है।